आज हम गाड़ौदा के ग्राम शिवमठ में आए हैं। मैं नागरमल शर्मा नेचुआ अंचल की टीम से और रवि शर्मा नेचुआ हलचल की टीम के साथ आए हैं और है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बारे में हम महावीर यति जी महाराज से इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके पीठाधीश्वर कौन है, इसके बारे में कहें। महाराज जी, नेचुआ अंचल में आपका स्वागत है। आपका भी आपका भी यहाँ पर गाड़ौदा आश्रम में शिवमठ में स्वागत है। महाराज जी, शिवमठ है गाड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से बताइए। शिवमठ की स्थापना लगभग 350 साल पूर्व हुई थी। हमारे पोखर जयंती जी महाराज जिन्होंने जीवित समाधि यहाँ पर ली है, उन्होंने यहाँ पर शिवमठ की स्थापना की थी। और ज़्यादा तो स्थापना के बाद बहुत पीढ़ी संतों की यहाँ पर निकल चुकी है, ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जोर जयंती जी महाराज थे, उसके बाद में मेरे गुरु महाराज गुलाब जयंती जी महाराज थे गद्दी पे, और अब यहाँ पर जो भी पीठाधीश्वर हुए हैं उसके बारे में बताइए। पहले जोर जयंती जी महाराज थे, तब यहाँ पर एक छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। और उसके बाद में यहाँ से गढ़ के जो ठाकर साहब हैं वो तिड़ोकी गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि गाड़ौदा के अंदर भी हमारे एक मठ है, तो वहाँ पर आप आकर इसको संभालो और इस मठ को भी विकास प्रदान करो। तब गुरु महाराज यहाँ पर आकर इस मठ को संभाला। उसके बाद में निरंतर ये शिवमठ है वो प्रगति की ओर, विकास की ओर बढ़ता गया और आज इस भव्य रूप में आपके सामने। महाराज जी, ये शिवमठ है, ये प्रसिद्ध कैसे हुआ, इसकी कोई मतलब कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी चमत्कारिक बातें जो हमें इसके बारे में बताएं। शिवमठ है वो मठ अपने आप में एक प्रसिद्ध होता है। मठ वो होता है जहाँ पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की है, और यह जति संप्रदाय का एकमात्र मठ है। यहाँ से ही पूरे भारत देश में जति संप्रदाय के संत हैं वो निकले हैं, इसलिए इसको शिवमठ कहा जाता है। और पोखर जयंती जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या करके खेजड़े के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और शीतला माता को साक्षात प्रकट किया। और उस समय ये जो चेचक वाली बीमारी है, जिसका रोग बहुत बच्चों के अंदर था, तब उन्होंने वरदान मांगा माता जी से, तो उन्होंने वरदान दिया कि जो भी आपकी समाधि पर और इस वृक्ष के जो फेरे लगाए उसके ये बीमारी कभी नहीं होगी। तो उसकी प्रचलन अभी तक चलता आ रहा है और उसका आशीर्वाद और उसकी शक्ति अभी भी निरंतर है। और पोखर जयंती जी महाराज ने जीवित समाधि ली, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान सरकार की ओर से इस मठ को मतलब सहायता मिली है, मतलब राशि मिली है, उसको किस आधार पर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, किस आधार पर प्रयोग करेंगे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहले तो राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मठ को, इस प्राचीन मठ को अपने बजट में शामिल किया और विकास कार्य के लिए बजट पेश किया है, बजट दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरन। मठ का विकास तो निरंतर हो ही रहा है, लेकिन इसमें कुछ और विकास की ज़रूरत थी। और सरकार का साथ अगर मिल जाए तो उसके 4 चांद लग जाते हैं उस जगह के, और सरकार ने यह किया भी है। लगभग 35 लाख रुपए इस मठ को बजट में दिए हैं, जिसका निर्माण यहाँ पर जो सामने मठ के बगीचा बना हुआ है, गार्डन है शिवमठ गार्डन, उसके अंदर एक बड़ा हॉल बनाएंगे और एक हाई मास्क लाइट के लिए पैसे दिए, जिससे हॉल के अंदर सत्संग भवन आदि सत्संग वगैरह कार्यक्रम होंगे। और लाइट है वो हाई मास्क लाइट, ये एक किराया भी है और एक धार्मिक स्थल, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हाई मास्क लाइट से भी
मठ की सुरक्षा और गाँव की सुरक्षा। महाराज जी, गाड़ोदा में वैसे कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं? गाड़ोदा में मठ तो है ही प्रसिद्ध में, और पास में ही क्षेत्रपाल जी महाराज है। मठ के द्वारा गौशाला भी संचालित है, श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति गाड़ोदा, जिसमें 100 गायों की सेवा हो रही है, रक्षा हो रही है। और फिर मठ में गाड़ोदा में एक अपने बनवारी बाहर बैठे हैं, वो भी प्रसिद्ध है, उनके नाम से भी गाड़ोदा को जाना जाता है। बनवारी लाल और पंको ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है, तब जाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही संघर्षशील जीवन बनवारी लाल जी का रहा है, और आज भी अभी भी अब निरंतर स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन आज भी अगर आप जाके देखो तो तब आपको पता चलेगा ये कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, और इनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और आस्था भी बहुत है भगवान के प्रति, अपने शिवमठ के प्रति, शंकर भगवान के प्रति। श्रावण मास में 1 महीने पूरे यहाँ पर निरंतर आते हैं और भगवान का सेवा पूजा करते हैं। महाराज जी, आज जो प्रोग्राम है शाम को बनवारी जी ने कहा था, फेसबुक पर सुना था, देखा था, वो प्रोग्राम में कौन सी पार्टी आएगी, क्या क्या होगा? वो आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का त्यौहार है शंकर भगवान का, तो रात में अभिषेक होगा शंकर भगवान का सुबह 4 बजे तक। और साथ में अपने गुल्लर धाम से कानपुरी जी महाराज हैं, बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं, भजन गाते हैं, तो उनका भी प्रोग्राम है। चंग मंडली है, वो भी तैयार है, उसका भी धमाल का कार्यक्रम यहाँ पर है। मेरा सामान्य परिचय, पहले तो मेरा जन्मभूमि है वो मलसीसर है, चूरू जिले के अंदर, और कर्मभूमि अब ये है गाड़ोदा धाम। और पहले राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ था, महावीर सिंह नाम था, उससे अब संत परंपरा में आने के बाद में महावीर जति, और अभी 3 साल पहले गुरुजी के देवलोकगमन होने के बाद में यहाँ पर गद्दी के ऊपर अभी विराजमान है, और महंत महावीर जति जी के नाम से। महाराज जी, ये मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पीठाधीश्वर बनता है उसके लिए कोई योग्यता या कुछ क्या होता है, किस आधार पर चयन होता है? पीठाधीश्वर के लिए योग्यता, देखो संत बनने के लिए ना तो पढ़ाई करके संत बन सकते हैं, पढ़ाई करके हम अच्छी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई डिग्री नहीं होती कि कहीं पर डिग्री मिल जाए उसके बाद हम संत बने। ये पिछले जन्मों का पुण्य होता है और गुरुजनों की कृपा होती है, तब संत बनते हैं। और उसके बाद में जो यहाँ पे पीठाधीश्वर होते हैं वो देखते हैं अपने शिष्य के रूप में, किसी के अंदर अगर उनको अपना शिष्य नज़र आता है और संत अगर नज़र आते हैं तो वो उसके आधार पर उसका चुनाव होता है, और सेवा पूजा जो करते हैं वही संत बनते हैं और वही पीठ पे बैठते हैं। पीठाधीश्वर होता है वो समाज को, परिवार को, देश को कैसे आगे बढ़ा पाता है, इसके बारे में कुछ? देखो, संत के साथ साथ में शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। संत बनना मतलब उसके अंदर ज्ञान तो है ही, तभी वो संत बना है, उसको हर चीज़ का गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन साथ में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल युवा बच्चे हैं वो शिक्षित हैं, तो वो शिक्षित संत के पास ही जाना पसंद करते हैं, उनके द्वारा ही वो समझते हैं। उनको जो शिक्षित संत होगा वही उनको समझा सकता है, वही उनको इस समाज की तरफ और अपने धर्म की तरफ जोड़ सकता है। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित संत हैं वो देश का नाम तो रोशन करते हैं और समाज को भी अच्छी शिक्षा देते हैं। महाराज, कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? मैंने BA फाइनल की है। कौन से सब्जेक्ट से? 8 सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य। और यहाँ जो गौशाला चलती है उसमें आपका क्या सहयोग रहता है? देखो, अपनी गौशाला है वो गाड़ोदा की लगभग 25 साल से संचालित है। तब बड़े बड़े शहरों में गौशाला थी, गाँव में गौशाला की इतनी ज़रूरत नहीं थी।
सभी किसान हैं, गांव वाले सब गाय गौ माता को अपने घर में रखते थे, लेकिन अब हर गांव में गौशाला है और अपनी गौशाला को रजिस्ट्रेशन हुए 20 साल हो गए, तब से संचालित है। गौशाला करना बड़ी बात नहीं है, उसको निरंतर संचालित रखना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी ये कोरोना काल आया है जिसमें पूरे देश और हर एक जन हानि हुई है, पूरे देश में आर्थिक हानि भी हुई है, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। गौ माता की भी बहुत परेशानी हुई, गौशालाओं को भी बहुत परेशानी हुई और मठ चलाने में भी बहुत परेशानी हुई, लेकिन भगवान की कृपा से यह उन गौ माता के आशीर्वाद से निरंतर चल रही है और इस समय से हम निकल चुके हैं। यह समय है वो पूरे देश के लिए एक चेतावनी की तरह था कि अब हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। और ये एक बार हमको भगवान ने चेताया है तो हमको समझना चाहिए और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। गौ माता की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता के प्रति दया भाव रखिए और पर्यावरण की रक्षा करिए, तभी हम इस समय में बचे हैं। ये अपना बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद समझो, ये समझो कि हमने बहुत पुण्य किए, तब आज हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं और आप दे रहे हैं।